नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। इग्नू द्वारा बीएड के एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एडमिशन पोर्टल है वो ओपन कर दिया गया है जनवरी 2026 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। इसी के साथ इग्नू ने नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डेट मेंशन हो रही होगी। यहाँ पर जो इग्नू का नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज हो गया। इसमें सारी डिटेल्स आपको बता रखी है A to Z कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे वो बता रखा है। एंड एक और बात हम आपको बता देते हैं, चाहे आपका प्रोग्राम बीएड हो, चाहे बीएड नॉर्मल हो, चाहे बीएड इन स्पेशल एजुकेशन हो, दोनों ही प्रोग्राम के लिए क्राइटेरिया सेम ही है। दोनों प्रोग्राम के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, ठीक है, कुछ अलग नहीं होता है। रखा है एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा वो भी हम आपको एक बार दिखाते हुए चलते हैं साथ साथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस भी यहाँ पर पब्लिश किया गया है। एंड उसके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी रिलीज किए गए हैं, ताकि जिससे आप एक आइडिया ले सके कि एग्जाम में कैसे कैसा आएगा। यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। तो आज हम इन सभी चीजों पे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी जहां पर सिलेबस भी बताया गया हो, जहां पर क्वेश्चन पेपर भी दिया गया हो, जहां पर A to Z इस प्रोग्राम की छोटी छोटी से लेके बड़ी से बड़ी बातें आपको बताई गई है। सो इस वीडियो को पूरा देखिए एंड कोशिश कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उन पे डिस्कशन करेंगे हम। यहाँ पर प्रोग्राम फी देखेंगे, मीडियम देखेंगे, आपकी प्रोग्राम ड्यूरेशन देखेंगे, एज देखेंगे, एडमिशन कैसे होगा इस पे भी बात करेंगे हम, बुक्स कैसे मिलेंगी, क्लासेस कैसे होंगी उस पे भी बात करेंगे, इंटर्नशिप, वर्कशॉप ये सारे कैसे होते हैं, प्रैक्टिकल, फिर आपके एग्जामिनेशन कैसे होते हैं, मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है बीएड के लिए, एग्जामिनेशन फ़ी कितनी रहेगी आपकी, एंड इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं आपकी वो क्या क्या हैं, एंड जो आपका ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है, इसकी लास्ट डेट कब तक रहेगी वो बताया जाएगा आपको, आपका एंट्रेंस टेस्ट कब होगा या एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा वो बताया जाएगा आपको, एग्ज़ाम की ड्यूरेशन कितने समय की रहेगी वो बताया जाएगा आपको, एंड आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बीएड से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो या कोई भी सवाल हो या कुछ भी हेल्प चाहिए आपको बीएड से रिलेटेड तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाएगा। सो अपने नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नू द्वारा जो नोटिफिकेशन है वो बीएड के एडमिशन के रिलेटेड रिलीज कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डेट मेंशन हो रखी है एंड यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बता रखा है कि जो बीएड का आपका एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है फॉर जनवरी 2026 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बता रखा है कि जो आपका बीएड होता है वो 2 साल का होता है, ठीक है। आपका ये मिनिमम टाइम पीरियड होता है, इससे पहले आप अपनी बीएड कंप्लीट नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होता है वो आपका 5 ईयर का होता है, ठीक है। तो आपको कैसे ना कैसे करके 5 ईयर के अंदर ही इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको बता रखा है जो ये प्रोग्राम होता है 2 मीडियम में आता है आपका, एक इंग्लिश मीडियम में और एक हिंदी मीडियम में। तो आप दोनों लैंग्वेज में से जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें ये इस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जनवरी 2026 के लिए स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि आपका एडमिशन कैसा लिया जाएगा। आपका एडमिशन एंट्रेंस बेसिस पे होगा, यानी कि एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका, या कह लो एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है, जो आपका ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्जाम होगा ये आपका 15 मार्च से लेके 29 मार्च के बीच में ही होगा। अब ये 15 मार्च को भी हो सकता है, 29 मार्च को भी हो सकता है, उसके बीच में भी हो सकता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं हम कि क्या क्राइटेरिया है बीएड में एडमिशन लेने। ओके, पहली कंडीशन ये है कि आपको यहाँ पर बता रखा है कि एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री में इन साइंस या सोशल साइंस या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज में, यानी कि आर्ट्स में। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने बैचलर्स अपनी इंजीनियरिंग में कर रखी है या टेक्नोलॉजी में कर रखी है साइंस या मैथ्स के साथ, उनको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए होते हैं। वहीं आपका जो बी पार्ट वाला क्राइटेरिया है इसको भी एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं। ये जो आपका बीएड होता है ये बीएड आपका ओडीएल वाला होता है, यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग वाला बीएड होता है। इसमें रेगुलर क्लासेस नहीं होती, वो हम आपको आगे इसको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट में आपको बता रखा है ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता रखा है जिन भी स्टूडेंट्स ने एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड या बोल लीजिए आप मान्यता प्राप्त प्रोग्राम जो टीचर्स के ऊपर होते हैं, जैसे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, उन्हें फेस टू फेस मोड में किया है तो वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं बीएड में इग्नू में एडमिशन लेने की, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको लास्ट पॉइंट में बता रखे कि रिलैक्सेशन होता है 5% मार्क्स का जो भी स्टूडेंट्स एससी के हैं, एसटी के हैं या ओबीसी या अदर कोई भी लोअर कास्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 5% मार्क्स की छूट
छूट होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आपको बीएड एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है वो हम आपको दिखाएंगे एंड दूसरी चीज हम आपको दिखाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रह रखे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम आपको शो करेंगे। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है ना, आपको कह रहे हैं कि स्कैन कीजिए, इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो आप इग्नू के बीएड के टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएंगे और वहां से भी आप ये सारी चीजें, ये सारा मटेरियल आपको वहां पे भी मिल जाएगा। नोटिफिकेशन हो गया, चाहे आपका सिलेबस हो गया, चाहे आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर रहे हैं वो सारे आपको वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आप इसको स्कैन करके वहां से सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला में एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है वो कैसा सिलेबस रहेगा, उसका क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका बीएड का एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम का सिलेबस है वो शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपका एग्जाम होगा एंट्रेंस एग्जाम, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है, ये दो पार्ट होता है। ठीक है, उसको डिटेल में नीचे समझाया गया है। बाकी आपको पहले बताया गया है कि जो पार्ट ए है, पार्ट ए में क्या क्या आता है। पार्ट ए में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीजें आती है, जनरल इंग्लिश आती है, टीचिंग लर्निंग आती है, स्कूल आता है, ये सारी चीजें इसमें आपसे पूछी जाएगी। फर्स्ट पार्ट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले जनरल इंग्लिश होगी उसमें क्या सिलेबस रहेगा, उसमें आपको क्या पढ़ना है, तो सारी चीजें आपको बता रखी है। एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो आपको इनको रीड आउट करना है। बाकी इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिएगा, उससे भी आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे आपके। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका पार्ट बी रहेगा, पार्ट बी आपको चूज करने के लिए दिए जाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट आपको चूज करना है एंड जो इसका लेवल रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं वो +2 का लेवल रहेगा। ठीक, यहाँ पर +2 में जो जो आपके पास सब्जेक्ट होंगे उसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट को चूज करना है, उसके बाद ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इंग्लिश या हिंदी चूज करते हैं तो एग्जाम में ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अगर आप सोशल स्टडीज चूज करते हैं तो आपसे ये सब्जेक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। अगर आप मैथमेटिक्स चूज करते हैं ये टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। अगर आप साइंस चुनते हैं तो आपसे ये सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके, अब हम नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बता रखा है एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बता रखा है अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आपको पहले आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर करना होगा, या एंट्रेंस टेस्ट होगा वो क्लियर करना होगा। एंड ये ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। यहाँ पर एक गलत बता रखा है आपको। ठीक है, एंड उसके लिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए आपका पैटर्न क्या रहेगा एंड आपको मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के, वो आपको पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पर आपको बता रखा है जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन मोड नहीं होगा। यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, उसके बाद आपको बता रखा है कि आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके रहते हैं 180। ठीक है, लेकिन करने आपको सिर्फ 100 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने होते। 80 जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के होते हैं। जैसे हमने आपको ऊपर बताया था ना कि इनमें से आपको एक चूज़ करना होता है, तो इनमें से एक ही चूज़ करना होता है। बाकी ये सारे सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन वहाँ पर दे रखे होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो वही बता रखा है कि यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में से आपके आते हैं 80 क्वेश्चन एंड सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट में से आपके आते हैं 20 क्वेश्चन। तो दोनों को मिला के हो जाते हैं 100 क्वेश्चन। ठीक है, एंड आपके मार्क्स कितने रहेंगे इन क्वेश्चंस के लिए, आपका हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। एंड नेक्स्ट आपको ये बता रखा है अगर आप कोई गलत आंसर पे टिक कर देते हो तो आपके कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। उसके बाद आपको बता रखा है कि आपको कितना टाइम दिया जाएगा एग्जाम को पूरा कंप्लीट करने के लिए, तो आपको पूरे 120 मिनट्स दिए जाएंगे। इसको आवर्स में करें तो आपको 2 घंटे दिए जाएंगे पूरा एग्जाम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एंड इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक पार्ट के लिए या बी पार्ट के लिए अलग से टाइम दिया जाएगा, 1 घंटा ए पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए 1 घंटा, ऐसा नहीं है। इसमें आपको कंबाइंड 2 घंटे दिए जाएंगे। आपको उन 2 घंटों में ए पार्ट बी पार्ट दोनों करना है, कैसे भी आप कंप्लीट करें, चाहे किसी को आधा घंटा दे चाहे किसी को 2 घंटा दे। बाकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है यहाँ पर आपको कि मार्क्स कैसे कैसे कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका ए पार्ट है, यहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया था, ए पार्ट में से आपके जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन होते हैं वो 10 मार्क्स के होंगे, उसके बाद 25 के, फिर 20 के, फिर 25 के, यानी कि टोटल होगा आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ए पार्ट से। ठीक है, एंड जो बी पार्ट है जिसमें आपको सब्जेक्ट एक चूज करना होगा, उसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चंस रहेंगे आपके बी पार्ट। ठीक है, तो टोटल होगा आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको बता रखा है किस तरीके से आपके क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के डिवाइड हो रखे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ओके, तो ये आप देख सकते हैं आपका एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, पिछले साल का ही क्वेश्चन पेपर है। मार्च में आपका एग्जाम हुआ था 2025 में, तो ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। तो इससे आप एकदम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका
आने वाला है, ठीक है। एंड इससे और भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो आप टेलीग्राम के ग्रुप से देख सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं बीएड के ग्रुप में। यहाँ पर आपको इसकी आंसर की भी मिल जाएगी, स्कैनर दिख रहा है ना आपको, इसी स्कैनर को स्कैन करोगे तो आप उस टेलीग्राम के ग्रुप में पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको लिंक भी दे रखी है, इग्नू का जो बीएड का टेलीग्राम ग्रुप है उसकी ये लिंक, आप इसको स्कैन करोगे तो वहाँ पे तब भी पहुंच जाओगे, इस लिंक को कॉपी करोगे तो भी आप उस ग्रुप में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो वहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन पेपर की आंसर की भी दे रखी है, सिलेबस भी दे रखा है, और जो जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम हुए हैं बीएड के उन सबके क्वेश्चन पेपर वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार हम इसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बार थोड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका बीएड का एग्जाम हुआ था मार्च 2025 में। यहाँ पर आपको बता रखा है टोटल आपके कितने क्वेश्चन है, 100। वैसे दे रखे 180 होते हैं, लेकिन करने आपको अटेम्प्ट 100 ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइमिंग बता रखी है कि आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे, ठीक है। और यहाँ पर आपको वही सारी चीज़ें बता रखी है जो हमने बताई है कि यहाँ पर आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे, ए पार्ट होगा और फिर बी पार्ट होगा। इन दोनों में आपके 100 क्वेश्चन डिवाइड कर रखे हैं, और बाकी आपका इन दोनों के टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे। बाकी जो आपके मार्क्स होंगे हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स हो, ठीक है। यहाँ पर आपको फिर बता रखे क्या क्या सब्जेक्ट है आपका। जो पार्ट 1 है उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, जो आपका सेक्शन पार्ट 1 है उसका सेक्शन ए है उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, सेक्शन 2 में ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। सेक्शन 3 में आपकी ये सारी चीज़ें आएंगी, सेक्शन 4 में आपकी ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। फिर पार्ट बी में आ जाता है। पार्ट बी में यहाँ पर आपको साफ साफ बता रखा है लास्ट में कि आपको सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट के ही आंसर देने, सबके नहीं देने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखा रखिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। यहाँ पर साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रखे हैं, कितने कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके कितने कितने मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर आपको बता रखा है जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर सेक्शन 2 में आपको 20, फिर सेक्शन 3 में आपको 25, फिर दोबारा सेक्शन 4 में 25। इनके मार्क्स भी उतने ही हैं क्योंकि ये सारे एक नंबर के क्वेश्चन है। फिर जो लास्ट वाला पार्ट होता है आपका बी पार्ट, उसमें से 20 नंबर के क्वेश्चन दे रखे होते हैं और 20 ही क्वेश्चन करने होते हैं आपको, ठीक है। एंड इनके लिए यहाँ पर आपको बता रखा है कि इनके लिए पूरे इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए पार्ट ए से लेके पार्ट बी तक आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। अब आप इसको कैसे भी सॉल्व करें, ओके। फिर यहाँ पर आपको बता रखा है कि सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट को लेना है पार्ट बी में से, ठीक है। ये जो आपको ऊपर दिखा रखे हैं ना कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से सिर्फ एक को ही लेना। अगर आप एक से ज़्यादा लेते हो तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, यानी कि आप फेल हो जाओगे, आप क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे बीएड के एग्जाम के लिए, आपको पहले ही डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं ओएमआर शीट से रिलेटेड कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। आपको नॉर्मल आंसर शीट नहीं दी जाती, आपको ओएमआर शीट दी जाती है। एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं कि कैसी होती है वो शीट, ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की आपकी ओएमआर शीट आती है, जिसमें आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना होता है, ऊपर आपका सेंटर नंबर लिखना होता है, बुकलेट नंबर या जो भी चीज़ आपसे पूछी जाती है वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है। तो इन नंबर्स को फिल करना होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 2 3 4 करके ऐसे ऐसे लिखे हुए रहते हैं नंबर, उन नंबरों को फिल करना होता है आपको। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना ब्लैक पेन से कर रखा है इनको फिल, ऐसे ही करना होता है। जब आपके आंसर पे आएंगे तो आंसर के लिए भी आपको ऑप्शन दे रखे होंगे 1 2 3 4 करके, आपके ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको बता रखा है क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, जो भी आपको सही लगे उसको फिल कर देना। तो इस प्रकार से आपको अपनी ओएमआर शीट को फिल करना है, एंड इस प्रकार से आपको अपने आंसर फिल करने हैं, ओके। वापस चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर पे, ओके। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि आपको पेन का यूज करना है, पेंसिल का यूज नहीं करना है, एंड आपको बॉल पेन का यूज करना है, ठीक है। ये याद रखिएगा, जेल पेन यूज नहीं करना, आपको सिर्फ बॉल पेन का ही यूज करना है पूरे आंसर लिखने के लिए भी एंड अपनी इन्फॉर्मेशन डालने के लिए भी, ठीक है। एंड कलर कौन सा, कलर आप ब्लू या ब्लैक दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ब्लू करना चाहो तो ब्लू कर सकते हो, ब्लैक करना चाहो तो ब्लैक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको वही चीज दोबारा रिपीट करके बता रखी है कि सारी इन्फॉर्मेशन से लेके सारे आंसर आपके ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से ही होने चाहिए, ठीक है। एंड उनको सर्कल जब आप करते हो तो एकदम डार्क करके सर्कल करना है, आधा अधूरा सर्कल नहीं करना, सर्कल पूरा प्रॉपर करना है अच्छे से। आपको जो आपको वो दे रखे होते हैं ना बबल्स, उन बबल्स को पूरा अच्छे से फिल करना होता है ब्लैक या ब्लू पेन से, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको बता रखा है कि आपको कोई भी निशान या मार्क अपने जो आंसर शीट होती है उस पर कुछ नहीं लगाना। उसके बाद यहाँ पर आपको बता रखा है जो चीज अभी हमने आपको बताई थी जब हम आपको शीट दिखा रहे थे कि आपको
प्रॉपरली जो सर्कल होता है उसको प्रॉपरली अच्छे से डार्क, एकदम इतना डार्क करना है कि वो दिखाई दे सके, यानी कि बहुत हल्का सा आपने पेन चलाया दिख भी नहीं रहा है, डार्क उसको डार्क करना होता है। सर्कल जो फिल करना होता है ना, उस सर्कल को पूरा डार्क करके फिल करना होता है, ठीक है, और उसको पूरा कंप्लीटली फिल करना है। जैसा अभी हम बता रहे थे आपको पहले कि उसको थोड़ा आधा छोड़ना नहीं होता, सर्कल को पूरा फिल करना होता है ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इससे कम भी दे सकते हैं बट मोस्टली आपको 4 ही ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 एंड 4, ये आपके ऑप्शन नंबर रहते हैं। 1 ऑप्शन होगा, 2 ऑप्शन होगा, 3 और 4। आपको सिर्फ जो आपका सही आंसर होता है उसी पे टिक लगाना है, किसी गलत पे टिक नहीं लगाना। अगर आपने बाय चांस गलत पे टिक लगा दिया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए कि OMR शीट से क्या क्या चीज़ें आपको सावधान रखना चाहिए, किस तरीके से फिल करना है, हम इस पर एक अलग सी वीडियो भी बना सकते हैं। उसमें हम आपको एक प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तब क्या करना है, किस तरीके से करना होता है, क्या चीज़ें A to Z हम प्रॉपर चीज़ें बताएंगे। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो एक बार आप हमें कमेंट में करके बता दीजिएगा, तो हम एक आपकी OMR शीट पे भी वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपको बता रहे कि जो आपका करेक्ट आंसर होता है उसका सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको उसको फिल करना है। जो सीरियल नंबर क्वेश्चन का दे रखा होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो ऑप्शन दे रखे हो वो फिल करना है। ये नहीं कि आप किसी और का क्वेश्चन पढ़ते हैं और किसी और क्वेश्चन पे जाके आप उसको फिल कर रहे हैं, वो नहीं, सीरियल नंबर आपको देखना है दोनों का, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको बता रखा है अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको लगता है कि हाँ इसका आंसर ये जो चारों ऑप्शन है वो गलत दे रखे हैं, तब आपको 0 पे सर्कल करना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको बता रखा है अगर आप एक से ज़्यादा आंसर पे टिक करते हैं तो कोई आपको ना मार्क्स दिए जाएंगे ना कोई एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, 7वें पॉइंट में आपको बहुत ज़रूरी बात बता रखी है कि आपको कभी भी अपना ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है किसी एक क्वेश्चन पे, अगर वो आपको डिफिकल्ट लगता है तो, ठीक है। मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना, आपको उसको छोड़ देना है, आपको दूसरे क्वेश्चन पे चले जाना है, ठीक है। फिर एंड में अगर आपके पास टाइम बचता है तब आप दोबारा से जाइए, जो क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाए थे उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड उसका आंसर दीजिए। या मान लीजिए आपको तब भी उसका आंसर ना आ रहा हो या याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं आता है तो तुक्का मार के आ जाइएगा, ठीक है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम बर्बाद कर देते कि वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, आपको सारे अटेम्प्ट करके आना है, चाहे आपको आंसर आता हो चाहे नहीं आता हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर बाई चांस आपने कोई गलत ऑप्शन भी सिलेक्ट कर दिया, तुक्का मार भी दिया, वो गलत भी निकले, तब भी आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अब हम। ओके, वही सेम चीज बता रखी है यहाँ पर जो अभी हमने आपको पहले सिलेबस वाले सेक्शन में बताया था। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज करना है अपने पार्ट बी के लिए, ठीक है। पार्ट बी में आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं, तो इन 5 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट ही चूज करना है आपको, जो यहाँ पर बता रखे हैं साइंस, मैथ्स हो गया, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी। इनमें से यहाँ पर आपको बता रखे हैं कि जो आपके साइंस के क्वेश्चन है वो 81 नंबर से लेके 100 तक हैं। फिर यहाँ पर आप मैथ्स का देखेंगे तो मैथ्स का आपका स्टार्ट होता है 101 से लेके 100, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने इंग्लिश लिया है कि उसको इंग्लिश के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसको सीधे ये सारे क्वेश्चन स्किप करके यहाँ पर पहुंच जाना है 141 वाले क्वेश्चन पे। तो ये आपके क्वेश्चन कहाँ से लेके कहाँ तक है, आपके 141 से लेके आपका 160 तक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, उसके बाद के और उसके पहले के आपके कोई सॉल्व नहीं करने, ना उन पे टिक लगाना है गलती से भी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं हम अपने। ओके, जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं आपको कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है एग्जाम के दौरान। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि आपको सेल फोन्स नहीं लेके जाने, कैलकुलेटर नहीं लेके जाना, बुक्स या कोई भी नोटबुक्स या आपकी जो चिट्स होती हैं या रिटन नोट्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो इन सब चीजों को अवॉइड कीजिए। अगर आप पकड़ में आ जाते हैं, जो आपकी आंसर शीट है उसको रद्द कर दिया जाएगा। ओके, सेकंड पॉइंट में आपको बता रखा है जो भी एग्जाम सेंटर के स्टाफ हो गए उनकी बातों को आप वॉयलेट करते हैं या उनकी बातों का पालन नहीं करते हैं, तब भी आप डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट में आपको बता रखा है कि आपको किसी भी तरीके से चीटिंग करते हुए या कोई चिट देते हुए या आंसर शीट लेते हुए या बताते हुए इन सब चीज़ों से पकड़ा जाता है, तब भी आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट में आपको बता रखा है जो आपकी आंसर शीट होती है यानी कि आपकी OMR शीट, ये अगर आप जाते समय जब आपका एग्जाम ओवर हो जाता है तो ये आपको अपने जो भी एग्जामिनर होंगे उनको देनी होती है, आपको अपने साथ नहीं लेके जानी है। आप अगर उनको नहीं देते हैं, अपने साथ ले लेते हैं या बाहर ले जा लेते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा।
ओके, 5th पॉइंट में आपको बता रखा है जो भी आपका रफ काम होता है या जो भी आपको कैलकुलेशन करनी होती है, ये आपके लिए एक पेजेस दे रखे होते हैं, 2 पेजेस दे रखे होते हैं लास्ट में और शुरू में, ठीक है। आप उनको जाके वहां पर आप अपनी कैलकुलेशन या कुछ भी लिखना हो या कुछ भी रफ काम करना हो तो आप उन पेजेस पे कर सकते हैं, बुकलेट में दिए हुए रहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आपको यही बता रखा है अगर चीटिंग करते हुए कोई भी पकड़ा जाता है तो उस पे जो यूनिवर्सिटी है वो सख्त से सख्त एक्शन ले सकती है। ओके, लास्ट पॉइंट में आपको बता रखा है कि आपको अपनी हॉल टिकट संभाल के रखनी है, ये आपके एडमिशन के टाइम पे भी बहुत काम आएगी। अब यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी खत्म हो चुकी है। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपका पार्ट ए यानी कि पार्ट 1 स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर आपको बता रखा था कि सेक्शन 1 में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपसे। ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है तो यहाँ पर सारे इंग्लिश ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे MCQ क्वेश्चन है, इसमें से आपका जो आंसर ठीक होगा आपको उसको अपनी आंसर शीट पे टिक कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पर आपको आंसर देते हुए जाना है अपनी आंसर शीट पे, ठीक है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का आ रहा है। ओके, दूसरा सेक्शन आ गया। यहाँ पर थोड़ा आपके लॉजिकल वाले सवाल दे रखे हैं तो यहाँ पर आप इनको पढ़ सकते हैं। ये आपके हिंदी में भी दे रखे होते हैं और इंग्लिश में भी दे रखे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला वाला जो पेज है ये आपका इंग्लिश में है, इसके बाद आप जाओगे तो नीचे में आपको हिंदी में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर ही आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। ये यहाँ पर आपके 80 क्वेश्चन हो गए पार्ट ए के, ठीक है। पार्ट ए के 80 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद जो पार्ट बी होता है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पार्ट बी आपका सब्जेक्ट वाला स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन दे, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे 81 से स्टार्ट है आपके क्वेश्चन। इसके नीचे पन्ने में जाओगे तो आपको हिंदी में मिलेगा, फिर ऊपर इसके नीचे जाओगे फिर इंग्लिश में, फिर नीचे हिंदी में। ऐसे करते हुए आप जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे 100, यहाँ पर ये हो जाते हैं क्वेश्चन खत्म। आपका दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है मैथ स्टार्ट, ठीक है। वही हम आपको स्टार्ट किया, आपको सिर्फ 100 ही क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें टोटल आप नीचे तक जाओगे तो इसमें 180 दे रखे होते हैं। 180 इसलिए दे रखे हैं क्योंकि इसमें जो और भी सब्जेक्ट है उन सबके क्वेश्चन दे रखे होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो 180 क्वेश्चंस दे रखे हैं टोटल, क्योंकि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स भी आपके इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, इसलिए टोटल जोड़ के वो ज़्यादा हो जाते हैं। सो अब हम अपने दोबारा से नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे। ओके, तो यहाँ पर आपको 2 बातें बता रखी है कि जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है वो स्टूडेंट भी ये फॉर्म भर सकते हैं बीएड के एडमिशन के लिए, और जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट एंट्रेंस फॉर्म के भरने तक आ जाता है, डिक्लेयर हो जाता है, तो वो स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए बीएड इग्नू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट में बता रखा है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने DELED प्रोग्राम के साथ मास्टर्स या ग्रेजुएशन का कोई भी कॉम्बिनेशन करके उनने ये प्रोग्राम कंप्लीट किया है तो वो एलिजिबल नहीं है एडमिशन के लिए। ओके, थर्ड पॉइंट में आपको बता रखा है 2 एकेडमिक प्रोग्राम वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल नहीं है इग्नू बीएड प्रोग्राम के लिए, ठीक है। ओके, फोर्थ पॉइंट में आपको बता रखा है इन सर्विस और प्री सर्विस वाले कैंडिडेट भी इग्नू में बीएड के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट में बता रखा हो जिन स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, चाहे वो DELED हो, चाहे DPE हो, चाहे कोई अदर प्रोग्राम भी हो, जिन भी स्टूडेंट्स ने ODL मोड में डिप्लोमा प्रोग्राम्स कर रखे हैं वो कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है बीएड प्रोग्राम के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी NCTE है उनने साफ साफ बता रखा है कि जो भी स्टूडेंट बीएड प्रोग्राम में ODL मोड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें कोई भी ऐसे एजुकेशन जो प्रोग्राम होते हैं इनको फेस टू फेस मोड में ही करना होगा, तभी वो बीएड ODL प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। ओके, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी सवाल होगा कि NCTE रिकॉग्नाइज्ड या मान्यता प्राप्त कोर्सेज कौन से हैं, वो भी एक बार हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे जो कोर्सेज हैं ये सारे मान्यता प्राप्त हैं NCTE द्वारा, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम आपने करे होंगे तब आप इग्नू में बीएड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। बाकी हमने ऊपर वाले क्राइटेरिया तो आपको बताई थी 50% और 55% कि आपने अगर वो भी कर रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, तब भी आप एलिजिबल है। अगर आपने ये कर रखे हो फेस टू फेस NCTE द्वारा रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज तब भी आप इग्नू में बीएड में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो कोई भी ओपन डिस्टेंस लर्निंग वाले या कोई 2 डिग्री वाले स्टूडेंट्स बीएड में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम प्रोग्राम फी पे बात कर लेते हैं कि प्रोग्राम फी कितनी रहेगी आपकी बीएड की। देखिए, प्रोग्राम फी जो आपकी बीएड की है वो आपकी 60,000 है।
ये 60,000 आपकी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर दोनों की मिला के बताई गई है, यानी कि एक ईयर की आपकी 30,000 है। अब यहाँ पर हम एज की भी बात कर लेते हैं। देखिए एज के लिए कोई बॉर्डर नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कितने साल का भी एजेड बंदा इग्नू बीएड में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। कोई एज बैरियर नहीं है, ये नहीं कि 40 के बाद नहीं ले सकते, 50 के बाद नहीं ले सकते, 20 से पहले नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको एडमिशन बता रखा है कि एडमिशन आपका कैसे होगा। यहाँ पर बता रखा है सिंपल सा आपको कि जो आपका एडमिशन है वो आपके एंट्रेंस टेस्ट की जो मेरिट लिस्ट निकलती है उसके बेसिस पे होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया और आपका एडमिशन हो गया बीएड में, ठीक है। एंड जो मेरिट लिस्ट होती है वो आपकी रीजनल सेंटर वाइज रिलीज की जाती है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं बुक्स एंड क्लासेस के बारे में। देखिए बुक्स बोलें चाहे स्टडी मटेरियल बोले, दोनों चीज़ एक ही होती है। तो जो बुक है एंड जो असाइनमेंट होते हैं ये आपको यूनिवर्सिटी बाय पोस्ट भिजवाती है, ठीक है। एंड इसका आने का टाइम कोई फिक्स्ड नहीं होता, कभी कभी जल्दी भी आ जाती है, 3 महीने 2 महीने 1 महीने में, कभी कभी ये लेट भी आती है, ज़्यादा 6-7 महीने भी। ओके, बाकी अब यहाँ पर क्लासेस की बात कर लेते हैं। काउंसलिंग चीज़ अलग होती है और क्लासेस अलग होती है, दोनों चीज़ें अलग है। ये नॉर्मली समझाने के लिए वहाँ पर क्लासेस लिखा हुआ है। काउंसलिंग का मतलब होता है सेशंस लिए जाते हैं जहाँ पर आपके जो डाउट्स होते हैं वो लिए जाते हैं। क्लासेस का मतलब होता है क्लासेस रेगुलर बेसिस में चल रही है आपकी, जहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, हर एक चैप्टर हर एक यूनिट आपका एक एक शब्द करके पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो क्लासेस होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बता रखा है कि आपकी जो वीकेंड्स होते हैं सैटरडे संडे या कोई हॉलीडेज पड़ गए तब आपकी ये जो क्लासेस होती है वो ली जाती है। ओके, अब आ जाते हैं हम इंटर्नशिप पे। इंटर्नशिप देखिए जो बीएड में है इंटर्नशिप ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड इंटर्नशिप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसा हमने बताया है कि जो बीएड होता है वो कभी भी ओडीएल मोड में, पूरा प्रॉपरली ओडीएल मोड में नहीं कराया जा सकता और ना ही इसको मान्यता प्राप्त होती है। बट इग्नू में इसको मान्यता प्राप्त कैसे हम आपको समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके इंटर्नशिप होती है, आपकी वर्कशॉप्स होती है, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें आपको स्कूलों में जाके एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, स्कूलों में जाके पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अगर ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग पूरी, अगर मान लीजिए बीएड, अगर इग्नू बीएड ये पूरा ओपन डिस्टेंस लर्निंग होता तो ये बिल्कुल ही वैलिड नहीं माना जाता कि घर पे बैठ के आप पढ़ रहे हो, आपने ना कोई एक्सपीरियंस लिया ना कुछ लिया, आप सीधे जाके आपको डिग्री दे दी। तो ऐसे प्रोग्राम्स वैलिड नहीं माने जाते। इग्नू इसलिए वैलिड माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपकी इंटर्नशिप होती है, यानी कि आपको कुछ स्कूलों में, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, इन स्कूलों में जाके आपको वहाँ पर क्लासेस लेनी पड़ती है, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तब आपका एक एक्सपीरियंस बनता है। फेस टू फेस मोड में आप उन बच्चों से इंटरेक्ट करते हो, आपका बेस तैयार होता है टीचिंग के प्रति, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रोग्राम है इग्नू का वैलिड माना जाता है। तो यहाँ पर वही बता रखा है जो इंटर्नशिप है ये आपकी कंपलसरी है इस प्रोग्राम में। बीएड में एडमिशन अगर आप लेते हैं तो आपको इंटर्नशिप करनी ही पड़ेगी। इंटर्नशिप होती है ये आपको स्कूल्स में जाके अटेंड करनी पड़ती है। स्कूल्स के जो टाइमिंग्स होते हैं उनमें आपको स्कूल जाना पड़ता है, डेली बेसिस पे जाना पड़ता है, ठीक है। आप उसमें बीच में कोई छुट्टी नहीं ले सकते, आपको डेली स्कूल जाना होगा, वहाँ जाके स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा। ये इंटर्नशिप होती है। यहाँ पर आपको बता रखा है कि कैसे कैसे स्कूल्स में आप जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं। अपर प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हो गया, जो आप खुद चूज करेंगे कि आपको कौन से स्कूल में जाके पढ़ाना है। ये आपके एडमिशन के टाइम पे ही आपको चूज करने का मौका दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका आ गया वर्कशॉप और प्रैक्टिकल, ये दोनों चीजें ही सेम है। आपकी वर्कशॉप भी कंपलसरी है। वर्कशॉप होता है यानी कि आपका 12 दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझाई जाती है कि बच्चों के साथ कैसे आपको डील करना है। ये सारी चीजें आपके एग्जाम से पहले होते हैं। उसके बाद आपको बता रखा है जो आपका फर्स्ट ईयर का जो वर्कशॉप होगा ये आपका तभी कंप्लीट होगा जब आप अपना इंटर्नशिप दे दोगे पहला। एंड इसमें हमेशा आपका 1 ईयर का गैप होना चाहिए। आपकी वर्कशॉप 1 है तो उसको 1 ईयर जैसी कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप वर्कशॉप 2 भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका मार्किंग होती है। ये कैसे होती है, आपको मार्क्स किस तरह से दिए जाते हैं, वेटेज क्या होता है, वो सारी चीजें भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो आपका असाइनमेंट होता है वो 30% वेटेज रखता है एंड जो आपके एग्जाम होते हैं वो 70% वेटेज रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का असाइनमेंट है तो उसमें से आपका सिर्फ 30 मार्क्स ही आपके ऐड होंगे फाइनल रिजल्ट में। एंड जो आपका एग्जाम होता है मान लीजिए वो भी 100 मार्क्स का है तो उसमें से सिर्फ आपके 70 मार्क्स ही ऐड होंगे आपके फाइनल मार्क्स में, ठीक है। तो 70 और 30 को दोनों को मिला के 100 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट इन दोनों के मार्क्स जुड़ के ही तैयार होते हैं और आपको दोनों में ही पास होना जरूरी है। एंड यहाँ पर आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रखी है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होती, तो ये चीज भी आप जरूर ध्यान से समझ लीजिए। आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके असाइनमेंट
असाइनमेंट्स है, एग्ज़ाम है, चाहे कुछ भी चीज़ें हो, इन सभी चीज़ों में आपको एटलीस्ट डी ग्रेड तो लाना ही होता है। अगर डी ग्रेड से आपके कम आते हैं ग्रेड तो आप फेल माने जाओगे। बाकी बाद में आपको ये बता रखा है कि आपको अपना जो ये प्रोग्राम कंप्लीट करना है, इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के एटलीस्ट आपकी सी ग्रेड बनना ही चाहिए, आपका पूरा कोर्स का सी ग्रेड होना चाहिए, तो ही आप इसको कंप्लीट कर पाओगे। अब इसको बात को सही से समझिए। जैसे यहाँ पर आपको ऊपर बता रखा है कि आपको हर कोर्स में कम से कम डी तो होना ही चाहिए, जो लास्ट में यहाँ पर आपको बता रखा है कि कम से कम सी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है, मान लीजिए 10 सब्जेक्ट है, तो 10 सब्जेक्ट में अगर आप डी के डी ग्रेड ही लेके आते हो, सबके 10 के 10 में डी ग्रेड लेके आते हो, तो आपका जो प्रोग्राम की ग्रेड होगा वो डी ग्रेड ही बनेगा, वो सी ग्रेड नहीं बन सकता। ओवरऑल ग्रेड होगा वो डी ग्रेड बनेगा, तो आप अपना जो प्रोग्राम है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि आप 10 सब्जेक्ट हैं आपके, तो 10 में से 4 में ले आइए डी ग्रेड, 2 में ले आइए, 5 में ले आइए, कितने में भी लेके आइए, लेकिन सब में डी ग्रेड लाना नहीं है। आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट्स में या असाइनमेंट्स में आपको ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड भी लाना है, तभी आपकी जो ओवरऑल प्रोग्राम की जो ग्रेड बनेगा वो सी ग्रेड बनेगा। क्योंकि अगर आपके कुछ ग्रेड अच्छे होंगे, जैसे मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट्स में आपको ए ग्रेड मिल गए, कुछ में डी मिल गए, तो उन दोनों को मिला के आपका बी ग्रेड, सी ग्रेड बन ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करना होता है, आपको मिक्स करके लाना होता है सी ग्रेड एंड टू एंड। अब बात हम कर लेते हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन पे कि आपके एग्जाम कब होंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी एडमिशन ले रहे हैं जनवरी 2026 में, तो जो उनके फर्स्ट ईयर के टर्म एंड एग्जाम होंगे वो आपके दिसंबर 2026 में होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बता रखा है कि ये सिर्फ आपके फर्स्ट ईयर के कोर्सेज के लिए ही है। जो फर्स्ट ईयर के कोर्सेज होंगे उनके ही आप एग्जाम दिसंबर 2026 में दे सकते हो। बाकी जो आपके सेकंड ईयर के कोर्सेज रहेंगे वो आप सिर्फ दिसंबर 2027 में ही दे पाओगे। ओके, बाकी हम अब रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं कि आप अपने बीएड के एडमिशन के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता रखा है, आपको बीएड के प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो यहाँ पर आपको साइट दे रखी है। ये साइट की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। एंड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जो आपका सिलेबस हो गया, चाहे ये नोटिफिकेशन हो गया है, चाहे आपके क्वेश्चन पेपर हो गया है, चाहे आपका इग्नू का बीएड का टेलीग्राम ग्रुप है, उन सब की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो जैसे आप इस लिंक पे जाओगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है यहाँ पर, तो अगर आपका अकाउंट बन गया है उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। अगर मान लीजिए आपने अकाउंट बना लिया है तो ठीक है, तो हमने आपको बता दिया, इस लिंक पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन से भी रिलेटेड वीडियो चाहिए हो कि आपको पता ना चल रहा कैसे रजिस्टर करना है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें वो भी बता सकते हैं, हम उस पर भी एक वीडियो आपके लिए बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता रखा है ये फॉर्म आज से स्टार्ट हो गया एंड इसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी लास्ट डेट है आपकी 27 फरवरी। तो 27 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आप इसको नहीं भर सकते, तो कोशिश कीजिए जल्दी से जल्द इस फॉर्म को भरने की, क्योंकि जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किए जाएंगे उनकी सीट्स बहुत लिमिटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी 50 सीट्स ही है ओनली। ठीक है, बाकी एग्जामिनेशन फी की बात कर लेते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन फी आपकी रहेगी 1000 रुपीज। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स इग्नू में बीएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको 1000 रुपीज सबमिट करने पड़ेंगे एग्जामिनेशन फी के लिए। इसको आप कैसे भी दे सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चाहे ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। इंपॉर्टेंट डेट्स पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वह आपका 29 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुका है। आप इसको जल्दी से जल्द भरना स्टार्ट कर दीजिए। एंड यहाँ पर आपको लास्ट डेट का बता रखा है कि आप इस फॉर्म को कब तक भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को आप 27 फरवरी तक भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, तो यहाँ पर आपको बता रखा है 15 मार्च से लेकर 29 मार्च तक आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब हो सकता है आपके 15 मार्च को भी एग्जाम हो जाए, या हो सकता है आपके 29 को भी एग्जाम हो जाए, या हो सकता है इनके बीच में भी हो जाए। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको बता रखा है कि आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई सवाल हो, कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो आपको बीएड से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबर दे रखा है ना, हेल्पलाइन नंबर की टाइमिंग बता रखी है, सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो या कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।